कहते हैं कि गहवर वन और घोर सांकरी में नित्य नई लीला होए, अनुभव तब ही होत है जब भाव सरस ही हो। तो यहाँ पे प्रिया प्रीतम आज भी नित्य नई नई लीलाएं करते हैं। तो ये जो दिव्य सिंहासन, ये नित्य राष्ट्रमंडल है, ये नीचे दब गया था, लुप्त हो गया था जमीन में। देख रहे हैं हम 10-5 फीट नीचे उतर के आए। तो एक महापुरुष यहाँ बैठ के भजन कर रहे थे, श्री फलारी बाबा रामदास जी। तो उनको स्वप्न दिया राधा रानी ने कि हे संत भगवान, जहाँ पे बैठ के आप भजन कर रहे हो, आपके नीचे ही मेरा दिव्य सिंहासन और नित्य राष्ट्रमंडल है। जिस दिव्य सिंहासन नित्य राष्ट्रमंडल पर मैं विराजती हूँ, वो नित्य रास करती हूँ, खेलती हूँ, और सरोवर में अपना स्नान करके यहाँ पे अपना वस्त्र बदलती हूँ, अपना आभूषण बदलती हूँ, अपना श्रृंगार मेकअप करती हूँ। तो ये जो दिव्य सिंहासन है, ये मेरा हृदय है। गहवर कहते हैं हृदय को। तो कहते हैं गहवर वन के वास की आस करें शिव शेष, और या की महिमा को कहें यहाँ श्याम धरें सखी भेष। तो शेष महेश्वरी यहाँ के वास करने की आस करते हैं, इच्छा रखते हैं, और हमारे श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे सखी भेष में रहते हैं। तो देखिए ये जो दिव्य सिंहासन है, ये है हमारी राधा रानी की हृदय स्थली। और इसी जगह से सामने मानगढ़ के शिखर का दर्शन होगा। देखिए करिए, इसी जगह से मोरकुटी के शिखर का दर्शन होगा। तो ये है हमारी राधा रानी का वक्षस्थल। वक्षस्थल समझते हैं? वक्षस्थल बोलते हैं चेस्ट को। ये है हमारी राधा रानी का हृदय। और देखिए ये हृदय रूपी सिंहासन पे प्रिया प्रीतम नित्य नई नई लीलाएं करते हैं। तो राधा रानी स्नान ध्यान करके आई, और राधा रानी के मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई। हमारी राधा रानी श्याम सुंदर से बोली कि हे प्यारे प्रीतम, आज मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई। तो भगवान हाथ जोड़ के बोले, सुनाओ किशोरी जी क्या आज्ञा। तो हमारी किशोरी जी बोली कि हे प्यारे प्रीतम, आपकी जसोदा मैया रोजाना आपके मुखार बिंद का श्रृंगार करती हैं, और मेरी कीर्ति मैया रोजाना मेरे मुखार बिंद का श्रृंगार करती है। आज मेरे मन में ऐसा भाव आया है कि मैं आपके मुखार बिंद का श्रृंगार करूं, और आप मेरे मुखार बिंद का श्रृंगार करो। तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर बोले, ठीक है किशोरी जी, जैसे आपकी आज्ञा। इसी जगह की बात है, हमारी प्रियाजू ने लालजू का श्रृंगार किया, लालजू ने प्रियाजू का श्रृंगार किया। जब परस्पर पूर्ण श्रृंगार हो गया, तो राधा रानी ने पूछ लिया कि तुम सुंदर लग रहे हो कि मैं सुंदर लग रही हूँ। तेरो मुख नीको की मेरो श्याम प्यारे। नीको मतलब अच्छो सुंदर। हे प्यारे, आपको मुखारविंद सुंदर लग रहा है कि मेरो मुखारविंद सुंदर लग रहा है? हम दोनों में से कौन सा सुंदर लग रहा है? तो भगवान बोले, हे श्यामाजू, आपको मुख कमल बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप बहुत सुंदर लग रही हो। तो राधा रानी बोली, मेरा मुखारविंद बहुत सुंदर लग रहा है, तो मेरो मुखारविंद कितना सुंदर लग रहा है, कोई उपमा देके बताओ कि आपको मुख गुलाब के फूल के जैसा खिल रहा है, कि आपको मुखारविंद कमल के फूल के जैसा लग रहा है, आखिर कैसा लग रहा है? तो भगवान बोले, हे श्यामाजू, आपको मुखारविंद चंद्रमा के जैसे सुंदर लग रहा है। तो जैसे ही चंद्रमा का नाम लिया, तैसे ही राधा रानी नाराज हो गई भगवान से, और भगवान से बोली नहीं। भगवान ने चरण पकड़ा, क्षमा प्रार्थना किया, लेकिन वो मानी नहीं। और ऐसे नखरा करती हुई, ऐसे ठुमका मारती हुई, जैसे ठुमका मारती हुई राधा रानी मानगढ़ पे जाके मान करके बैठ गई। यहीं से मानगढ़ का दर्शन होगा आप लोगों को। तो भगवान तो उनके बगैर रह नहीं सकते। भगवान ललिता सखी से मिले, और ललिता सखी से अनुनय विनय करके हाथ जोड़ के बोले कि हे ललिते, हमारी और हमारी श्यामाजू की ऐसी ऐसी लीला हुई है, और हमारी श्यामाजू हमसे नाराज होकर मोरकुटी पे मानगढ़ पे जाके मान करके बैठ गई हैं। अगर कोई आप मनाने का उपाय जानती हो तो कृपा करके बताओ। तो रूठ क्यों गई कि चंद्रमा तो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, उसको ग्रहण भी लगता है, उसको दाग धक्के भी। तो इस बात पे राधा रानी नाराज हो। तो ऐसे ठुमका मारती हुई वहां पे जाके मानगढ़ पे जाके बैठ गई मान करके। तो ललिता सखी ने बोला कि हे प्यारे श्याम सुंदर, ऐसा है कि हमारी किशोरी जो रोजाना मोरकुटी पे मोरों को दाना चुगाने जाती है, वहाँ हजारों लाखों मोर होते हैं, और हमारी किशोरी जो मोरों का नृत्य देख के आती, तो
तो हमारी किशोरी जी को मोरों का नृत्य बड़ा ही प्रिय है। तो आप ऐसा करिए, वहाँ हजारों लाखों मोरों के बीच में अपना मोर का रूप धारण करके और राधा रानी के सामने नाचिए, तो राधा रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान ने वैसा ही किया, वहाँ हजारों मोरों के बीच में अपना मोर का रूप धारण करके ऐसा अटपटा नाच नाचे। राधा रानी देखी ये कोई मोर नया आया है, न दाना खा रहा है न पानी पी रहा है, और बड़ा सुंदर नाच नाच रहा है। तो राधा रानी ने और गौर से देखा तो तुरंत ही समझ गई कि ये कोई मोर वोर नहीं, ये प्यारे छलिया श्याम सुंदर है। तो राधा रानी ने मोर भगवान का आलिंगन किया, मोर भगवान ने राधा रानी का आलिंगन किया। तो राधा रानी खुश होकर भगवान के साथ में मोर बन गई। और जो सखियां थीं, कोई कोयल, कोई पपिया, कोई मैना, ऐसे करके सखियों ने भी पक्षियों का रूप धारण किया। तो यहाँ पे भगवान ने मोर लीला किया। तो देखिए ये हमारी राधा रानी का श्रृंगार घर भी है, जिसको आजकल ब्यूटी पार्लर कहते हैं, और ये हमारी राधा रानी की हृदय स्थली भी है। अब खड़े होने पे दर्शन होगा, इसी जगह से मानव का दर्शन होगा, इसी जगह से मोरकुटी का दर्शन होगा, दर्शन करेंगे। और ये हृदय स्थली का ऐसे स्पर्श करेंगे, अब वस्त्र के नीचे से रज लगाएंगे माथे से, और वस्त्र के नीचे ही अपना गुप्त सेवा करेंगे, जो भी पान फूल अपनी श्रद्धा भावना से करते हैं। तो राधा रानी हम लोगों की समस्त गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, और राधा रानी हमको प्रेमा भक्ति प्रदान करती है, और राधा रानी हमको धाम का वास कराती है। बोली राधा रानी की जय, श्री गहबरवन धाम की जय, जय जय श्री राधे।